चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एमए प्रीवियस ज्योग्राफी में अक्सर ये पेपर चलता है, कुछ लोगों के फाइनल में भी हो सकता है। भौगोलिक चिंतन का इतिहास, थॉट ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल थॉट, कुछ भी कह सकते हैं आप। इससे संबंधित बहुत मुश्किल पेपर होता है क्योंकि इस पेपर को हम पहली बार पढ़ रहे होते हैं। इससे पहले हमने इसको कभी भी नहीं पढ़ा, इसलिए थोड़ा मुश्किल पेपर होता है और अक्सर पहला ही पेपर होता है ये। तो इससे संबंधित प्रश्न मैं लेके आया हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करने के इरादे से एमए कर रहे हैं या आपका एमए करने का उद्देश्य आगे कुछ करने का है, तो निश्चित रूप से ये पेपर आपके लिए बहुत ख़ास होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं भौगोलिक चिंतन के इतिहास से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आसान प्रश्न है, आपने इसको पढ़ा होगा पहले भी। भूगोल को परिभाषित करना है और उसके उद्देश्यों का वर्णन करना है। हालांकि उद्देश्य आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपको भूगोल के उद्देश्य क्या क्या है, क्यों ही भूगोल का ही अध्ययन किया जाता है और क्यों विशेष रूप से भूगोल जो है वो एक प्रमुख विज्ञान है, इससे संबंधित प्रश्न को आपको हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूगोल में यूनानी भूगोलवेत्ताओं का योगदान। यूनानी भूगोलवेत्ता बहुत सारे हैं। अलेक्जेंडर है, इसके अलावा जो है एनेक्सीमेंडर है, इरेटोस्थनीज है, हिप्पार्कस है, हेरोडोटस है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा योगदान। फिर उसके बाद प्रश्न है, भूगोल के क्षेत्र में अरब भूगोलवेत्ताओं के योगदान का संक्षिप्त विवरण की। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला पार्ट, अरब भूगोलवेत्ता। ख़ास करके आपको अल-बरूनी, अल-मसूदी के बारे में बताना है। इसके अलावा अल-हाकल है, इब्न बतूता है, बहुत सारे हैं जिन्होंने भूगोल के क्षेत्र में मुख्य योगदान दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वैतवाद किसे कहते हैं। वारेनियस, बर्डहार वारेनियस, 17वीं शताब्दी का काल, इसी का काल कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको बताना है द्वैतवाद क्या होता है। भूगोल में सबसे पहले द्वैतवाद इसने और इमैनुअल कांट ने ही शुरू किया था। द्वैतवाद मतलब कि भौतिक भूगोल, मानव भूगोल दोनों अलग अलग है, इसको भी द्वैतवाद कहते हैं। इसके अलावा क्रमबद्ध भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, ये भी द्वैतवाद भूगोल का उदाहरण है। आधुनिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, ये वाला। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा जो है बताना है। एक प्रश्न इसी तरीके का और आगे भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल के क्षेत्र में जो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, पांचवा प्रश्न देखिए, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर महोदय के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। हमेशा इसका तुलना पूछी जाएगी या अंतर पूछा जाएगा। वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर दोनों आधुनिक भूगोल के संस्थापक कहे जाते हैं और इन दोनों ने अलग अलग क्षेत्र में कार्य किया। किसी ने अर्ध कुंडे लिखा तो किसी ने लैंडर कुंडे लिखा। इनके बारे में बहुत समानताएं हैं और बहुत जो है अंतर है। ये अंतर आपको तुलना करके लिखना है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा। वॉन हम्बोल्ट और रिटर। नेक्स्ट है, लेबेंसरोम की अवधारणा क्या है, समझाते हुए आधुनिक भूगोल के विकास में रेटजेल के योगदान का वर्णन कीजिए। रेटजेल आपने पहले पढ़ा हुआ है निश्चित रूप से, मानव भूगोल जब आपने पढ़ी होगी तो रेटजेल महोदय के आप आराम से इसको जो है हल कर सकते हैं। लेबेंसरोम, इसने कहा था कि जो जीव सर्वाइव कर पाएगा वही जो है अपने राज्य स्थापित कर पाएगा। राजनीतिक भूगोल में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो लेबेंसरोम की अवधारणा डार्विन के सिद्धांत से संबंधित है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक भूगोल के क्षेत्र में रोमन भूगोलवेत्ताओं स्ट्रैबो, टोल्मी का अध्ययन कीजिए। तो स्ट्रैबो और टोल्मी, इनमें से टोल्मी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद करके जाना। टोल्मी, इन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान दिया है भूगोल के क्षेत्र में। रोमन भूगोलवेत्ताओं में सिर्फ ये दो ही है, यूनानी में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अल्माजेस्ट नाम की एक पुस्तक है, उसके बारे में ज़रूर लिखना आप, टोल्मी की। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए आ गया ना अंतर वाला, ये वारेनियस ने ही किया था। तो प्रादेशिक भूगोल क्या है, एक प्रदेश विशेष का अध्ययन किया जाता है। क्रमबद्ध भूगोल क्या है, इसमें तरीके से अध्ययन किया जाता है किसी भी टॉपिक का, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव भूगोल के क्षेत्र में फ्रांसीसी स्कूल का क्या योगदान है। फ्रांसीसी स्कूल से मतलब यहाँ पर फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं से। यहाँ पे आपको ब्लांश, विडाल डी ला ब्लांश
और जीन ब्रुन्स, इनका मुख्य विशेष रूप से अध्ययन करके जाना है। जर्मन विचारधारा भी पूछ सकता है, तो जर्मन विचारधारा में आपको रेटजेल को पढ़ के जाना है, हॉटशॉन को पढ़ के जाना है, और इसके अलावा आपको अमेरिका की एक कुमारी सैंपल को पढ़ के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव भूगोल के क्षेत्र में अच्छा हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है आपको यहाँ पर विचारधाराएं पढ़ के जानी होगी। विचारधाराएं कौन सी? निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ये भी यहीं से संबंधित है। तीसरा है लास्ट वाले का, देखिए भूगोल एक क्षेत्र वर्णनीय विज्ञान है, इसकी व्याख्या, यानी कि आपको हेटनर महोदय के योगदान को पढ़ के जाना है। भूगोल में क्या है? हेटनर महोदय, अल्फ्रेड हेटनर अमेरिकी भूगोलवेत्ता है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। अतिवाद, व्यवहारवाद, आचरणवाद, आदर्शवाद, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आएगा, ध्यान रखना। ये जितने भी वाद चलते हैं लास्ट में विचारधाराएं। भूगोल में मात्रात्मक क्रांति 1950 के बाद आई थी, वो पढ़ना है। और अंधकार युग, ये आया था शास्त्रीय युग के बाद, यानी कि अरब युग से पहले। तो इनके बारे में आपको ज़रूर देख के जाना है। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में मिलने वाले हैं, और आप इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर सफलता पा सकेंगे। उम्मीद अगले पेपर मिलते हैं आपको, तब तक के लिए नमस्कार।